नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज बात करेंगे कि कैसे अफ़गानिस्तान में वहाँ की सरकार ने कहा है, यानी तालिबान ने कहा है कि जो भी उनके सैनिक भारत में हैं वे वापस अफ़गानिस्तान लौट जाएं। और वैसे तो अफ़गानिस्तान का जो तालिबान है वह चाहता है कि भारत में फिर से अपने सैनिकों को ट्रेनिंग करवाए, लेकिन वह ये भी चाहता है कि जो उनके सैनिक भारत में ट्रेनिंग ले चुके हैं वे वापस अपने देश चले जाएं, यानी अफ़गानिस्तान चले जाएं। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक ऐसी जगह है जिसको कि आज तक कोई भी नहीं जीत पाया है सिवाय भारत के। एक समय तो अफ़गानिस्तान भारत का ही हिस्सा था, लेकिन जब वहाँ पर अब जैसे कि डेमोग्राफिक चेंजेस हुए तो वहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पर वो अलग हो गया भारत से। तो उसके बाद फिर एक महाराजा, हमारे यहाँ महाराजा रंजीत सिंह हुए, उन्होंने केवल वे ही, यानी कि भारत ही केवल अफ़गानिस्तान पर नियंत्रण कर पाया। उसके अलावा आज तक कोई भी अफ़गानिस्तान पर नियंत्रण नहीं कर पाया है, चाहे रूस हो या ब्रिटेन हो या अमेरिका हो। अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। वह इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर कोई भी टिक नहीं पाता है, सिवाय भारत के आज तक अफ़गानिस्तान को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। तो भारत से अब जो भी भारत की जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो ट्रेनिंग ले रहे हैं अफ़गान के जो सैनिक हैं, उनसे तालिबान ने कहा है कि वे भारत से वापस आ जाएं अपने देश में। लेकिन क्या वे जाना चाहेंगे? अफ़गानिस्तान ने कहा है कि वह उनको जॉब देगा। अब क्या मजाक है ये? अफ़गानिस्तान की सरकार तो तालिबान वाली सरकार है, वहाँ पर आतंकवादियों का राज है, वे क्या जॉब देंगे किसी को? वे तो बस यही है कि आओ और सबको लोगों को कत्ल करो, मारो, शरिया के अनुसार कानून चलाओ, बस। और तो वहाँ कुछ है नहीं, ना कोई जॉब है ना वहाँ कुछ है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो मंत्री थे, भूतपूर्व मंत्री, वहाँ पे अब अमेरिका में टैक्सी चला रहे हैं। तो वे अगर ऐसी बात है तो वे मंत्री खुद आगे वहाँ पे जॉब कर लें, लेकिन नहीं, उनको पता है कि वहाँ पे आते ही उनका खून हो जाएगा, उनको मार दिया जाएगा, तो इसलिए कोई भी वहाँ पर आने को तैयार नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत में इनकी सैनिकों की ट्रेनिंग होती है? जी हाँ, भारत में बहुत से देशों की ट्रेनिंग होती है, यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट से, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ से, नेपाल से, मालदीव, बहुत सारे देशों से भारत में ट्रेनिंग होती है। भारत में जो रक्षा के क्षेत्र में जो लोग आते हैं, अफसर आते हैं, ऑफिसर, सैनिक, उनकी ट्रेनिंग भारत में होती है। और यहाँ तक कि कुछ डिप्लोमेट्स की भी ट्रेनिंग, कुछ देशों की डिप्लोमेट्स की भी ट्रेनिंग भारत में होती है। तो इसमें अमेरिका नहीं, जो अब तालिबान के जो भूतपूर्व इनके मंत्री थे, तालिबान वाले ही, उनकी भी ट्रेनिंग भारत में हुई थी। और अब बहुत से जो तालिबान आने से पहले जो कुछ यहाँ पर अफ़गान के जो सैनिक थे, उनकी ट्रेनिंग भी भारत में हो रही थी। तब उन्होंने कहा कि वे अपने देश यानी कि अफ़गानिस्तान में वापस आ जाएं। अब आप समझ रहे होंगे कि क्या वे सैनिक वहाँ जाना चाहेंगे? यहाँ पर कुछ भी नहीं है उनके लिए, सिर्फ वहाँ पर क्या बनना, उनको तालिबान बनने के बाद, अब वहाँ पे तालिबान की सरकार बनने के बाद वहाँ पर उनका क्या हाल होगा? या तो वे आतंकवादी बनेंगे या मारे जाएंगे, बस। तो अब अफ़गानिस्तान में वैसे आप जानते हो कि एक इस समय अर्थक्वेक आया था, उसमें करीब 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे और 2,000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। तो कोई भी उनकी अभी तक मदद नहीं कर रहा है। भारत ने वहाँ पर हालांकि बहुत बड़ी मदद भेजी है, और लगातार भारत पहले से ही उनकी मदद करता आ रहा है। भारत ने कई मीट्रिक टन वहाँ पर गेहूँ पहुँचाए थे, जिसमें से कुछ हिस्सा तो चाइना नहीं, पाकिस्तान ने चुरा के अपने देश में रख लिया था। तो इसलिए अफ़गानिस्तान चाहता है कि उनके देश में आ जाएं जो भी सैनिक हैं, क्योंकि उनका जो है पंगा चल रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो वे चाहते हैं कि इनको एक उच्च क्वालिटी के ट्रेन सोल्जर मिल जाएं। लेकिन क्या वे सोल्जर वहाँ पर जाकर उनके क्या हालत होगा? कुछ भी नहीं वहाँ पर उनको मिलेगा। लेकिन फिर भी हमने देख लिया है कि भारत की जो, आप जानते हैं कि भारत की जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो दुनिया में बेस्ट है। इंडिया की जो आर्मी है दुनिया की बेस्ट आर्मी है। इंडिया की जो आर्मी से ट्रेनिंग लेने के लिए अमेरिका तक की जो सोल्जर्स आते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे देशों के आते हैं। तो इंडिया की जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो बेस्ट, दुनिया में बेस्ट होती है। तो इसलिए वे चाह रहे हैं अफगानिस्तान वाले कि इंडिया में जो सोल्जर गए हैं वे वापस वापस यहाँ पर आ जाएं और तालिबान के लिए पाकिस्तान से लड़ें। वेल, अमेरिका ने और यहाँ तक कि रशिया में जो अभी वार हो रहा है, हमने देख लिया है कि केवल और केवल वेपन से कुछ नहीं होता है। क्योंकि रशिया और यूक्रेन में जो वार हो रहा है उसमें रशिया के पास वेपन्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके पास ट्रेन सोल्जर नहीं है। इसलिए तो अभी तक यूक्रेन नहीं जीत पाया है, यूक्रेन से रूस नहीं जीत पाया है, या यूँ कहें कि यूक्रेन अभी तक हारा नहीं है। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि रशिया के पास जो है वो ट्रेन सोल्जर नहीं है। उनके जो सोल्जर जैसे पहले होते थे ऐसे नहीं है। अब भारत के सोल्जर एकदम ट्रेन है, इसलिए कभी भी
चाइना कभी भी भारत से नहीं जीत सकता, क्योंकि चाइना आप जानते हैं कि चाइना के जो आर्मी है वो मामा आर्मी कहलाती है, वहाँ पे कुछ नहीं है। उनकी जो आर्मी जब इंडिया पे इनकी पोस्टिंग होती है इंडियन बॉर्डर्स पर, तो वे रो रहे थे। एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी पहले कि चाइना के जो सैनिक जो इंडिया में आ रहे थे वे रोने लगे थे जब उनके बॉर्डर पर पोस्टिंग हुई थी। तो जब अमेरिका ने वार ऑन टेरर छेड़ा था तो उसमें जो है भारत से ट्रेन हुए जो सोल्जर्स थे उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, उन्होंने वहाँ पे कमाल कर दिया था। अब हालात बदल गए हैं, चाहे तालिबान में वहाँ पर अफगानिस्तान में, तो वहाँ पे तालिबान का राज आ गया है। और जब हालत बदलते हैं तो बड़े बड़े लोग सड़क पर आ जाते हैं। और जैसे कि अब श्रीलंका के जो क्रिकेटर थे रोशन महारामा, वे अब श्रीलंका में चाय बेच रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान के जो मंत्री थे वे यूएस में टैक्सी चला रहे हैं। तो वे मंत्री क्यों नहीं आ जाते वापस अफगानिस्तान में? वो इसलिए नहीं आते क्योंकि वहाँ पर आते उनको उनको फांसी पर लटका दिया जाएगा। अफगानिस्तान के जो पैसे थे अमेरिका के पास रिजर्व में थे, तो अमेरिका ने उनको 9/11 के सर्वाइवर को दान कर दिया है। अब अमेरिका चाहता तो इन्हें दे सकता था, लेकिन क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि जो भी पैसा आएगा वो सब अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनके पास चला जाएगा, आम जनता के पास कुछ भी नहीं जाएगा, और कुछ पैसा पाकिस्तान के पास चला जाएगा। तो इसलिए कोई भी उनको देना नहीं चाह रहा है। तो असल चीज़ होती है आपके सोल्जर्स से आपको हराते हैं या जिताते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।